आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो इसको भी जाके देख लीजिएगा। मैंने 70 नंबर तक आपके क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो आज मैं 71 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा और 70 का आपका राइट ऑप्शन यूनान के था, ठीक है। चलिए, तो आपका 71 नंबर से क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। इन चारों ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए बताइए आपका क्या होगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे जो ब्रह्म पुराण है वो सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से नेक्स्ट दिया गया 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा काल होता है जो स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है, बताना है आपको। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन की बात है, जो गुप्त काल होता है, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, गुप्त काल को, या ये बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संबंधित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है। बात आई किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंध में, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन को पहले आप देखिए, राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। जो चलिए देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, सही है ये आपका, ठीक है। राजधानी परिवर्तित हो गई थी इस टाइम, तो ये भी राइट ऑप्शन है, ठीक है। और ये तीसरा दिया, उलेमाओं का समर्थन था, ये आपका गलत है, ठीक है। उलेमाओं का समर्थन इनके शासनकाल में नहीं हुआ था, ठीक है। दिल्ली में प्लेग का प्रकोप था, यह बात सही है, ठीक है। तो लेकिन यह जो 73 का जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत है, ठीक है, सही नहीं है, पूछा गया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका, ये तीन आप याद कर लीजिएगा, जो है वो याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये लिखा है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो बताइए ज़रा, किस मुगल सम्राट के थे समकालीन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट है, औरंगजेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका है। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 76 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन राइट ऑप्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। 70 नंबर क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, देखिए क्या था, वर्साय की पक्षपात पूर्ण संधि, ये भी राइट है। राष्ट्र संघ की असफलता, ये भी राइट है। और गुप्त सैन्य समझौते, ये भी राइट था, ठीक है। दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। यहाँ से आपको चार ऑप्शन, यहाँ पे 4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी इससे आ जाएगा पेपर में आपका। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन सोचिए वैसे क्या होगा। चलिए देखिए, ऐसा होता है कि जो कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट थे, या आप याद रख लीजिए, ठीक है। कादम्बरी के बाणभट्ट थे, ठीक है। और जो प्रियदर्शिका के हर्षवर्धन थे, ठीक है। तो इसका 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। और ये भी अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास, ये तो पता होगा सबको। 3-1-2, ठीक है, 3-1-2 है। और ये वासवदत्ता सुबंधु, ठीक है। तो 3-1-2-4, तो ये आपका 3-1-2-4 इसी में ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, 2-4 आ रहा है, ठीक है। चलिए, कादम्बरी आपका बाणभट्ट है, लेखक है, ध्यान रखिएगा। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन है, याद रखिएगा। विज्ञान शकुंतलम सबको पता होगा, कालिदास होता है। और ये बात याद कर लीजिए, वासवदत्ता आपका सुबंधु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन है। देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। तो इन चार ऑप्शन को पहले आप पढ़िएगा, जो आपको राइट ऑप्शन लगे उसमें आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। देखिए, राइट ऑप्शन की बात है तो ये आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, सीधे सॉरी दोस्त, देखिए डी ऑप्शन इसका राइट है। बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए अधिकृत करता था, ठीक है। ये वाला आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट दिया गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन, यहाँ पे मेरठ हो जाएगा। सिपाही विद्रोह मेरठ, ठीक है, प्रारंभ हुआ था, ये तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है आपका, देखिए क्या है, ये देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इन चार ऑप्शन में जो सही है वो याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है। तो देखो, शमसे सिराज अफीफ थे जो, वो तारीख व्यवसाय से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, और दोस्तों याद रखिएगा,
और मेरे चैनल डिफेंस स्टडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे जीके जीएस के आपको क्वेश्चन कराए हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराए हैं और मैथ के भी क्वेश्चन कराए हैं। NIVMR की मैथ कराई है, SSC CHSL की मैं जीके भी करा रहा हूँ और NIVMR की जीके भी कराई है, ठीक है। और मैंने मैथ के भी कराए हैं NIVMR के, ठीक है। मैं सब टाइप के क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए दिया गया है 82 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया गया राजरोहण, ठीक है। राज्यारोहण समारोह का को विवरण किस में मिलता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसमें जो राइट ऑप्शन की बात है ए ऑप्शन राइट है, अथर्ववेद, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे 83 का ये ऑप्शन राइट, लोथल। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए जरा कहाँ के राजा थे। कृष्णदेव राय थे जो, वो आपके सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, विजयनगर की, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था। 85 नंबर क्वेश्चन है जो इसका, देखिए बंग भंग ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको शायद याद था ना हो आपको, ये डी ऑप्शन इसका। देखिए पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव, ये उद्देश्य था बंग भंग का, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देखिए 85 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है।